Shifali sir, ex-principal ANMT School Kathua, Kartar sir, General Secretary Regional Education Society and Project Director of Target Intervention, Surat sir, Secretary Regional Education Society and Project Manager of Target Intervention, Shifali ma'am, all teachers and students present here. Today, we all are gathered here to celebrate World AIDS Day. Mangeet, do you know about HIV/AIDS? A little bit. Don't worry, I'll tell you more about it. Every year since 1988, it is dedicated to raise awareness, educate, and improve the understanding of HIV as a global public health problem. It provides an opportunity to understand the interdependence between progress in ending acquired immunodeficiency syndrome and progress towards universal health coverage and the right to health. Everyone, regardless of who they are or where they live, has a right to health, which is also dependent on adequate sanitation and housing, nutritious food, healthy. Few weeks after initial infection, individuals may experience rash or sore throat, as the fever, diarrhea and cough. Without treatment, they could develop severe illness such as cancers, meningitis, etc. HIV is transmitted through sexual contact, sharing needles or syringes, receiving blood transfusion from mother to child. HIV is not transmitted by hugging, shaking hands, sharing the health and family welfare government of India. The program being implemented through the state aid units in the country to reduce new infections through a specified route chart to spread awareness on HIV/AIDS, promote safe behavior, prevent this epidemic and develop and understand against people living with HIV/AIDS. दाखिल होता है तो ये इंसान की कुव्वत और मुतारफत को मुतासर करता है। एड्स एक लाइलाज मर्ज है, लेकिन इसके असरात और अदवात के ज़रिए से कम किए जा सकते हैं। HIV एक जरासीम है जो इंसान के जिस्म की बीमारी से लड़ने वाली ताकत को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देता है। ये जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद हमेशा मौजूद रहता है। एड्स इस हालात को कहते हैं जिसमें HIV की वजह से मुतासर शख्स की बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासर हो सकता है और इसके मौत का सबब बन सकता है। एड्स की अलामतें दरअसल इन बीमारियों की अलामतें हैं जो HIV से मुतासर शख्स पर नज़रअंदाज होती हैं। आम तौर पर पाई जाने वाली अलामतें दूसरी बीमारियों की अलामतों से अलग हैं, इसीलिए याद रखें एड्स की तमाम मरीज में एक जैसी अलामतें नहीं होती। इसीलिए किसी भी किस्म की जिनसी बीमारी में मुबतला होने की सूरत में शर्म किए महसूस बगैर फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। आगे चलकर एड्स जैसी खतरनाक अमराज की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। इंफेक्शन से खून में भी फैलता है ये, बस एक ही सबब नहीं होता एड्स का। मत करो कहकर सजा छुपाने पर मजबूर मत करो, इससे तो और रास्ता खुलता है एड्स का। इसका मरीज भी है अयादत का मुस्तहिक, इसका मरीज भी है अयादत का मुस्तहिक। My concern is that moreover how much we can give our deliver our time we can give just यहाँ पे एज अ DDC मेंबर नहीं, मैं एक वॉलंटियर के तौर पे यहाँ पे पेश होना चाहता हूँ, एक सम्मिलित होना चाहता हूँ आप सबके साथ, बिकॉज आज वर्ल्ड एड्स डे है। आज के दिन अगर हम लोग अपने आप को समझाते हुए अपने जो सोसाइटी है वहाँ पे मैसेजेस देंगे, जो हमारे दिमाग में लोगों ने गलत फहमियाँ डाली हैं उनको दूर करते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारा एक ग्रुप है, जो लोगों का समूह है, वो इसके बारे में जो अज्ञानता है लोगों को वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि हम लोग यहाँ पे जो छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं, जो छोटी छोटी वजह रहती हैं इस बीमारी को फैलाने के लिए, इस वायरस को फैलाने के लिए, हमें उसको लोगों के दिमाग से निकालना है और उनको एजुकेट करना चाहिए कि हम लोग कैसे इस बीमारी से निजात पा सकें। आज के दिन से, जो कि 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे रहता है, आज के दिन के माध्यम से हम लोगों को, हम मैक्सिमम यहाँ पे स्पीचेस करके हम लोग रैलीज निकाल के लोगों को दिखा देते हैं, बट आफ्टर दैट इस दिन के बाद हम लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो कितनी रहती है हमारी सोसाइटी के लिए,
मैं कोशिश करूंगा कि हमारा इस दिन के अलावा जो पार्टिसिपेशन है, हम लोग इस कैंपेन को तब बढ़ाएं, हमारे नेबर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आस पड़ोस में कहीं पे भी कोई भी ऐसा पेशेंट मिलता है, कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसको ऐसे सिंड्रोम्स आपको दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, आप लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया, तो आप लोग हमारी सोसाइटी को बचाने के लिए उसको हेल्प आउट करने शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। आपके पास डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक पूरा वेल सेटल्ड सेटअप है, एक मेडिसिन फ्री है, पूरी टीम आपके पास, डेडिकेटेड टीम आपके पास है। आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो वॉलंटियर्स की, हमें ज़रूरत है तो कठुआ में अवेयरनेस फैलाने की। आज वॉलंटियर हूँ, मेरी टीम जेके ब्लड डोनर एंड वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग ब्लड डोनेशंस में काम करते हैं, तो हम लोग भी लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि नीडल शेयर ना हो, डबल प्रिक ना हो, या फिर जो बच्चे नशे की आदत में धुत हो चुके हैं उनको हम लोग रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स हैं वहाँ तक पहुँचाने में कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम नीडल फॉर द पर्पज़ ऑफ देयर ओन ड्रग्स, बिकॉज दे कांट अफोर्ड दैट मच अमाउंट की वो लोग अलग अलग करके वो करें। तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जहाँ पे भी हमको समाज में या हमारी सोसाइटी में कुछ भी गलत दिखता है, वी हैव टू स्टैंड फॉर दैट, वी हैव टू स्पीक अप फॉर दैट, वी हैव टू यूनाइट फॉर दैट। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पे सम्मिलित करा, यहाँ पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। स्कूल के छात्र और छात्राएं आप सबके सामने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो, सुनो भाई, सुनो, सुनो भाई, सुनो, सुनो भाई, सुनो, देखो भाई देखो, सुनो भाई सुनो, देखो भाई देखो, सुनो भाई सुनो, देखो भाई देखो, सुनो देखो, सुनो देखो, सुनो देखो, सुनो देखो। सुनाऊं आप सबको राम प्यारी की कहानी, जिससे हुई जवानी में नादानी। एड्स की पड़ी उन्हें मार और वो होगी बहुत बीमार। गांव वालों ने किया उन्हें दरकिनार और उनका परिवार हो गया शर्मसार। चली जाती हूँ किसी की धुन में, दुग्धे वतन के तराने लिए, एक असुरक्षित यौन संबंध की गलती हजारों सपने डुबाते मेरे, हजारों सपने डुबाते मेरे, हजारों सपने डुबाते मेरे। ये थी राम प्यारी असुरक्षित यौन से। अब आते हैं सुई लाल, जिन्हें सुई के नशे में निकाल दी कई साल। नशा तो बहुत किया, नशे से हो गए तंग। लाल की कहानी। अब आती है हमारी बहन सुहानी की कहानी। पेट से हूँ और साथ में एड्स से हूँ, एड्स के बारे में किसी को ना बताऊंगी, वरना इस संसार में अपने बच्चे को ना देख पाऊंगी, ना देख पाएगी, ना देख पाए। अस्पताल में काम करने वाले राजू से, जिसे गलती से सुई लग गई। एड्स हो गई मुझे अपनी ही भूल से, एड्स हो गई मुझे अपनी ही भूल से। पहले था मैं पत्थर सा, अब हो गया हूँ धूल सा। पहले ही नहीं सुनी डॉक्टर की सीख, नहीं तो हो जाता ठीक। ना सुनी डॉक्टर की सीख, ना सुनी। बीमार करवाएंगे, इन्हें छुओ मत, इन्हें छुओ मत, इन्हें छुओ मत। इन्हें दूर भगाओ, इन्हें दूर भगाओ, इन्हें दूर भगाओ। इनके पास मत जाओ, इनके पास मत जाओ, इनके पास मत जाओ। इन्हें गांव से निकालो, इन्हें गांव से निकालो, इन्हें गांव से निकालो। छुआछूत की बीमारी, इनके पास न जाए छाया हमारी। अरे ये छूने से नहीं फैलती है बीमारी, ना ही इनके साथ खाने से, ना ही इनके साथ बैठने से, और ना ही इन्हें गले लगाने से। ये अकेले हैं, लाचार हैं और बहुत ही बीमार हैं। इनकर इस बात पर विचार करें, विचार करें। HIV संक्रमित सुई के प्रयोग करने से हो सकता है। यौन संबंध में निरोध का प्रयोग करें। निरोध बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है हर एक सरकारी केंद्र में। हम खाएं सुगंध, सुरक्षित बनाएं यौन संबंध, सुरक्षित बनाएं यौन संबंध। स्कूल की छात्रा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत। ये बस एक बीमारी है जो खत्म होगी हमारे जागरूक हो जाने से। ना करो घृणा उस व्यक्ति से, ना डरो उसे अपनाने से। थोड़ी सी जागरूकता बचाएगी इसको आगे जाने से। अगर सोच बदल लिया, अभी अगर जरा संभल लिया, तो कोई न रोक सकेगा हमें इसे जिताने में। मत कर जिंदगी से छलावा, रह जाएगा सिर्फ पछतावा।
बरतो खुद से ही सावधानी, करो ना जिंदगी से बेईमानी। बिसरना ना नादानी में, रह जाएगा सिर्फ कहानी में, रह जाएगा सिर्फ कहानी में। पीड़ितों को तुम निहार लो, राहों में खुद को संभाल लो। व्याधि बड़ी पीड़ादायक है, सुरक्षा में युक्ति सहायक है। धन्यवाद। अपनी एकजुटता दिखाते हैं एवं एड्स प्रभावित लोगों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन देते हैं। इस दिन को एड्स से मरने वाले लोगों को स्मरणोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में HIV संक्रमण के प्रसार एवं एड्स के प्रभाव को कम करना था, ताकि एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी लाई जा सके। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु यानी HIV संक्रमण के बाद होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। HIV संक्रमित व्यक्ति में एड्स की पहचान संभावित लक्षणों के दिखने के पश्चात ही हो पाती है। भारत HIV एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रहा है। अनिल साहब हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। तो आज सबको पता है कि आज हम AMT स्कूल में एड्स का प्रोग्राम हर साल जो बनाते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है ये। तो ये जो एड्स है बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से बताया, हमारे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए भी बताया है। AMT स्कूल के ये सारे बच्चे हैं, एडवोकेट्स यहाँ पे आए हुए हैं, NGOs हैं हमारी यहाँ पे, सूरज सर, करतार सर, हमारे एक्स प्रिंसिपल हैं के, हम सब लोगों ने मिलके इस डे को मनाया है। पूरे भारत वर्ष में ये एड्स वाला डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि बच्चों ने तो बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसकी प्रिवेंशन ही HIV जो है ये एक ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बता पाती। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, होता है एक जो कि वायरल इन्फेक्शन हो जाती है इंसान के अंदर। तो ये बड़े सारे कारण होते हैं, ऐसे लोगों के मन में गलत कंसेप्ट डाल दिए जाते हैं कि हाँ जी ये सिर्फ सेक्सुअल वे से ही होता है, या मतलब अनसेफ तरीके से होता है ये, क्योंकि पता तो किसी को नहीं ना होता कि किसी को कौन सी इन्फेक्शन है। तो लोगों के दिलों में बड़ा सा ऐसे डर सा पैदा हो जाता है कि पता नहीं एड्स या HIV हमें हो गई है तो क्या होना है। तो इस चीज़ के लिए अंदर अपने कोई बात रखनी ये धोखा देने वाली बात होती है किसी को। तो हमें आगे आके इस चीज़ के बारे में सबको एजुकेट करना है और हर तरीके से हर बच्चे को, हर बड़े को, हर एक, सबसे ज़्यादा तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि वहाँ पे 2 जानें होती हैं, माँ भी धोखे में रह जाएगी, बच्चा भी धोखे में रह जाएगा, हस्बैंड भी धोखे में रह जाएगा। तो इसलिए सबको अवेयर करवाना। अब सबने बताया कि अब मैं यही चीज़ बोलूँगी कि सिर्फ ये सेक्सुअल उससे नहीं होता है, ये नीडल्स वगैरह जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो नीडल्स वगैरह जो इन्फेक्टेड नीडल्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं। मैं वही इस आपके माध्यम से यही बोलूँगी कि एड्स को हमने प्रिवेंट कर लिया है, लेकिन ये जो नीडल्स वगैरह है ना, नीडल्स का जो करते हैं ये उपयोग, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो बाकी ये है कि ये किसी ऐसे नहीं पड़ जाती बीमारी के किसी के छूने से या जाके। मैं करतार वर्मा, एक्स प्रिंसिपल AMT स्कूल कठुआ। तो आज मैं जहाँ पर रीजनल एजुकेशन सोसाइटी जो हमारे कठुआ में है अवेयरनेस का वो प्रोग्राम चला रही है, HIV एड्स का चला रही है, तो उनके साथ मैं जुड़ा हूँ, काफ़ी अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये आपको आज जहाँ पर वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है, ये पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे दुनिया में मनाया जाता है, इसी का हिस्सा है एक हमारा जो NGO की तरफ से जहाँ पर HIV एड्स का जो है वर्ल्ड एड्स डे हम जहाँ पर मना रहे हैं। तो हमारा जो जहाँ पर मैसेज देने का मतलब ये है कि जैसे मैडम ने पूरा विस्तार ये आपको बता दिया है, DO डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मैडम, जहाँ पर डॉक्टर बाली जी हैं जहाँ पर इंचार्ज HIV एड्स के। तो ये है कि ये अवेयरनेस है, एक जानकारी है।
तो बाकी टेक्निकली मैं समझता हूँ ये एमटी स्कूल के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने एक निकुड़ के जरिए आपको बता दिया है कि किस तरीके से फैलती है, जहाँ कोई सिरिंज का है, कोई नीडल का है, जहाँ कोई ब्लड ट्रांसमिशन है, जहाँ कोई सेक्सुलेशन है, तो काफ़ी हद तक ये अब ये कंट्रोल में है। तो इसका एक ही इलाज है जो अवेयरनेस है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि इसमें कई बार पता होता है कि HIV ये तो आगे हमारे अंदर वायरस आएगा, इसकी निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा किसी को। ऐसे सभी लोग हैं हेल्दी नज़र आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि 3-4 मुख्य कारण होते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी का वेट लॉस हो जाता है कि महीने में 4-5 किलो 5-6 किलो, तो थोड़ा शक के दायरे में आ जाता है। जहाँ किसी को टेम्परेचर आता है, रोज़ टेम्परेचर चाहे महीने 2 महीने टेम्परेचर है, तो वो भी एक शक के दायरे में आता है। जहाँ उसको बार बार डायरिया लग जाता है किसी को, तो दवाई खाता है ठीक हो जाता है, फिर डायरिया लगता है फिर ठीक हो जाता है। तो 3-4 जो मुख्य लक्षण है ऐसे अगर लगे तो इनको चाहिए ये HIV एक टेस्ट कराएं। ये फ्री ऑफ कास्ट है हमारे मेडिकल कॉलेज कठुआ में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जहाँ पर हर जगह होता है। तो इससे क्या होता है पता चल जाता है कि कौन पॉजिटिव है नहीं है। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, इसका प्रिकॉशन ही है। तो ऐसे हाथ मिलाने से या किसी गले मिलने से, किसी के साथ खाना खाने से ये नहीं आते। तो यही मकसद लेकर हमारे जो NGO की तरफ से, रीजनल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो आज यहाँ पर हम आए हैं एमटी स्कूल में, तो मैं इनका थैंक्स करता हूँ DIO मैडम का, डॉक्टर वाली का, जिन्होंने जहाँ पर ये प्रबंध किया है, जो बच्चों को जहाँ पर बड़ा अच्छा टैलेंट है बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं। तो इन्हीं लफ्ज़ों में आपसे विदा लेता हूँ। ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड मैडम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ, डॉक्टर वाली साहब, एक्स प्रिंसिपल AMT स्कूल करतार वर्मा जी, और पूरी टीम AMT स्कूल की स्टाफ मेंबर्स और बच्चों जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस प्रोग्राम में। ऐसा है कि हम हर साल AMT स्कूल के साथ मिलके ये प्रोग्राम को बनाते हैं, हर साल करते हैं, और हमें ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ, और हमें इस बीमारी को हमें लड़ना है। बहुत हद तक गवर्नमेंट ने इसमें हमने कामयाबी पा ली है, और कुछ एरियाज़ में अभी हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसको ख़त्म करना है। तो इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ के साथ हमेशा लगे रहते हैं। तो इस अवेयरनेस को हम जितना फैलाना मतलब जितना इसको हम जागृत करना चाहें, लोगों को जागृत करते रहते हैं। तो यही आज उद्देश्य था कि आज वर्ल्ड डे है, तो इससे जहाँ से एक शुरुआत होती है, तो यही चीज़ आगे लेके हमें आगे चलते रहना है। तो थैंक यू वेरी मच। जो हमारा कार्यक्रम था कि जो जिन तक हमारी जो सर्विस है, HIV केयर सर्विस है, जो ट्रीटमेंट है, जो जिन लोगों के पास नहीं पहुंच सकते हैं वो वहां तक पहुंचानी है। हमें उनको बराबरी का शेयर मिलना चाहिए कि कुछ लोगों को तो मिल सकता है, वो आसानी से हमारे जो ART सेंटर हैं या ART प्लस सेंटर हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे जेलों में कैदी हैं, कुछ गरीब लोग हैं जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जो लेबर क्लास है, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं, उनको ये सर्विस वहाँ तक सर्विस पहुँचानी है, इनको इस HIV को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये एक हिडन एपिडेमिक है हमारे देश में हमारे पूरी दुनिया में। तो हमारी सरकार जो है वो पूरे अपने एफर्ट्स लगा रही है इसको प्रिवेंट करने के लिए कि किसकी नाकों की मदद से। ये जो बीमारी है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कैसे ये फैलती है, ये 4 होते हैं। इसमें पहला तो है ये कि सेक्सुअल कांटेक्ट से, बोथ दोनों एनल और वेजाइनल दोनों के सेक्स करने से भी होता है। दूसरा है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, जो जहाँ ब्लड प्रोडक्ट्स टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तीसरा है इसका फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पेरीनेटल पीरियड जो होता है, ड्यूरिंग बिफोर क्या नाम है लेबर, ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर बर्थ बच्चे का है। इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स, जो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं वो नशे में पड़े हुए हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए, हम नशे के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, वो सिरिंजेस शेयर करते हैं, कंटामिनेटेड सिरिंजेस होती है, वो आपस में नीडल और सिरिंजेस शेयर करते हैं, ये इनसे फैलती है।